आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ, वो एक छोटी सी बच्ची की है, जिसका नाम है प्यारी। प्यारी 10 साल की है, रंग सांवला और भरपूर सूझबूझ से भरी। वैसे तो प्यारी का नाम उसकी दादी ने अंजना रखा था, पर जैसे-जैसे वो बड़ी हुई, जिद से अपना नाम प्यारी रखने के लिए कहा। कहती थी, अंजना बहुत पुराना नाम है, मुझे अपना नाम प्यारी रखना है, क्योंकि मुझे मेरे रंग की वजह से कोई प्यार नहीं करता। सब मुंह मोड़ लेते हैं, कोई बात भी करता है तो अजीब सी शक्ल बनाते हैं। प्यारी नाम रखेंगे तो उस नाम में ही प्यार है, इसी बहाने सबको प्यारी तो लगूंगी मैं। बातें तो करना मानो प्यारी का हुनर हो। प्यारी के घर में उसकी माँ, पापा, छोटी बहन और 2 साल का छोटा भाई है। प्यारी की माँ लोगों के घर का काम करके घर चलाती है। सोमवार का दिन था। प्यारी की माँ की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई और काम पर जाना भी जरूरी था। तो प्यारी ने उसकी माँ को खाना बना के दिया और दवाई देकर सुला दिया और उसकी माँ की जगह पर काम करने चली गई। प्यारी की माँ सबसे पहले सुबह-सुबह जोशी मैडम के वहाँ काम करती थी, पर पटेल मैडम के पास दिन भर बच्चा संभालने का काम करती थी, क्योंकि वो दोनों पति-पत्नी काम पर जाते थे। प्यारी उसके माँ के काम के बारे में सब जानती थी, तो उसने वैसे ही काम करना शुरू किया। पहले वो जोशी मैडम के घर गई। उनको सुबह-सुबह गरम-गरम रोटियां चाहिए होती हैं। जाते ही उन्होंने प्यारी को बहुत डांट लगाई। प्यारी ने हंसते हुए कहा कि मौसी, मैं छोटी हूँ लेकिन मुझे सब आता है। अब से कुछ ही दिन मैं ही आऊँगी। माँ की तबीयत बहुत खराब है। जैसे ही माँ ठीक होगी, माँ ही आएंगी। तो जोशी मैडम ने कहा ठीक है। फिर प्यारी ने अपना काम निपटा के पटेल मैडम के यहाँ चली गई। दरवाज़ा बजाती है, ठाक ठाक। पटेल मैडम, कौन चाहिए तुम्हें? और बेल क्यों नहीं बजाई? आंटी, मैं सविता की बेटी हूँ, आपके यहाँ काम करती हैं वो। मेरी माँ है, कल रात से अचानक से बहुत बीमार हैं। जब तक वो ठीक नहीं होती मैं ही आपके यहाँ काम करूँगी, प्यारी बताती है। पटेल मैडम यह सुनकर एकदम से चौंक जाती हैं। सोचती हैं, ये तो छोटी सी बच्ची है, अब क्या करूँ मैं? ये कैसे कर पाएगी? बच्चे को इसके भरोसे कैसे छोड़ के जाऊँ? उतने में ही प्यारी कहती है, आंटी, आप बेफिक्र होकर जाइए। मेरे छोटे भाई को मैं ही संभालती थी जब माँ दिन भर आपके यहाँ होती थी। और देखना, ये छोटा लल्ला भी मेरे साथ बहुत अच्छे से खेलेगा। इस पर पटेल मैडम कहती हैं, बातें तो तू बहुत अच्छी करती है, पर क्या तुझे नहीं लगता इन सब के लिए तुम अभी छोटी हो? इस पर प्यारी कहती है, हाँ आंटी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ मैं। पटेल मैडम, अच्छा चलो, एक काम करती हूँ, मैं आज और कल की छुट्टी ले लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या किया जाए। प्यारी दिन भर बच्चे के पास ही रहती है, उसको सुलाती भी है। बच्चा इतने अच्छे से प्यारी के साथ खेलता रहता है कि जैसे मानो उसकी अपनी बड़ी बहन हो। बच्चा सो जाता है तो पटेल मैडम प्यारी के साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाती हैं। प्यारी से कहती हैं कि प्यारी, आपको पता है कि 14 साल के अंदर किसी भी बच्चे को काम पर रखना गुनाह है, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। इस पर प्यारी कहती है, आंटी, हम गरीब हैं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? माँ ही काम कर रही थी, पर माँ की तबीयत खराब है तो माँ नहीं आ पा रही है, और अगर ये काम चले गए तो हमारे घर में सब भूखे मर जाएंगे। इस पर पटेल मैडम कहती हैं, क्यों, तुम्हारे पापा काम नहीं करते? प्यारी आंख भर आई, जब तक पापा कमाते थे कभी माँ काम पर नहीं गई। हर दिन तीनों समय अन्न सुख से सारा परिवार मिलके खाते थे हम, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। पर एक हादसे में मेरे पापा के दोनों पैर कट गए और पापा को हमेशा के लिए घर बैठना पड़ा। वैसे घर पर बैठे पापा भी बहुत अच्छे अच्छे चित्र निकालते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं। उनकी इस कला को सराहते तो सब हैं, पर उससे पैसे नहीं कमा सकते ना। मैंने देखा था, एक रोज पापा माँ से बात कर रहे थे, तब रो रहे थे। माँ से कह रहे थे कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मुझे ये ज़िंदगी व्यर्थ लगती है। मैंने उनकी बातें सुनी, तब से मुझे स्थितियों का समझने की पहचान हुई। बचपन में ही मुझे बड़प्पन की समझदारी आ गई। पटेल मैडम, तुम कौन सी कक्षा में हो? प्यारी, मैं स्कूल नहीं जाती, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं
कि मैं स्कूल जाऊं। माँ जो कमाती है उसमें से 2 वक्त का खाना ही मुश्किल से मिलता है। मैं पहले जाती थी, दूसरी कक्षा तक पढ़ी हूँ। उसके बाद पापा के उस हादसे ने हम सबकी ज़िंदगी बदल दी। देखते-देखते वक्त बीत गया और प्यारी घर चली गई। 2 दिन बाद पटेल मैडम घर पर ही थी, लेकिन उसके बाद उनको छुट्टी लेना मुश्किल हुआ, तो वो अपने काम पर जाने लगी। प्यारी भी उनके बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिन बीत गए, हमेशा की तरह प्यारी पटेल मैडम के घर काम पर आई। पटेल मैडम ने उसे कहा कि चलो, मुझे तुम्हारे घर ले चलो। प्यारी पहले थोड़ी डर गई, कहने लगी, क्या हुआ आंटी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? पटेल मैडम, नहीं बेटा, आप चलिए तो सही, आपकी माँ के हालचाल भी पूछ लूं। प्यारी उसे अपने घर ले गई। बहुत छोटा सा कमरा था, उसमें 5-6 लोग रहते थे। ये देखकर उन्हें बुरा लगा। प्यारी के माँ के हाथों में उन्होंने उनकी सैलरी दी और उनसे कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। प्यारी की माँ, जी दीदी कहिए। पटेल मैडम, हम आपकी बेटी प्यारी को गोद लेना चाहते हैं। ये सुनकर सब हैरान रह गए। प्यारी की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। पटेल मैडम ने उन्हें समझाया कि वो प्यारी को बहुत खुश रखेंगे। उनको हमेशा से बेटी ही चाहिए थी, लेकिन उनको 9 साल बाद लड़का हुआ और फिर से वो गर्भवती नहीं रह सकती थी। प्यारी को हर चीज़ देंगी जिसकी वो पात्र है। उसके असली घर वालों से भी मिलने के लिए कभी नहीं टोकेंगी। वो प्यारी को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती है। कुछ देर मौन के बाद प्यारी की माँ ने कहा, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं, समझ नहीं आ रहा। आप प्यारी को गोद ले सकती हैं। प्यारी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। लीगली प्यारी को गोद लिया गया। प्यारी को अच्छे स्कूल में भर्ती कराया। प्यारी के बहन और भाई का भी स्कूल में दाखिला करवाया। प्यारी की माँ को एक फैक्ट्री में काम पर लगाया। प्यारी के पिताजी के चित्रों को एग्जीबिशन के लिए लगाया, जिससे कि उनके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। पटेल मैडम ने उनकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। प्यारी लल्ला को भी सगी बहन से ज़्यादा प्यार दे रही थी। लल्ला भी बहुत खुश था। कुछ साल बीत गए। प्यारी 12वीं कक्षा फर्स्ट क्लास से पास की। उसके बाद प्यारी ने डॉक्टर की डिग्री के लिए दूसरे राज्य में चली गई। दोस्तों, आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।